दिसंबर 2024 में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद से ही सीरिया में नए समीकरण बन रहे हैं। सीरिया की नई सरकार के साथ तुर्की के गहरे और करीबी रिश्ते रहे हैं और वो सीरियाई सेना को लगातार ट्रेनिंग और सैन्य सहयोग दे रहा है। इसी कड़ी में तुर्की के सैन्य अधिकारी और सैनिक उस एयरबेस पर सक्रिय थे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सीरियाई जमीन पर तुर्की का ये बढ़ता सैन्य दखल और दक्षिण की ओर बढ़ता दायरा इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इजराइल ने इस हमलों से पहले तुर्की को किसी भी तरह की पूर्व सूचना नहीं दी थी। अमेरिका के सीरिया इराक विशेष दूत और तुर्की में राजदूत टॉम बैरक के मुताबिक तुर्की की सेना ने इजरायली लड़ाकू विमानों की आवाजाही को भांप लिया था, जिससे एक पल के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीधे भिड़ंत की आशंका पैदा हो गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2015 की उस घटना जैसी स्थिति फिर बन सकती है, जब तुर्की ने सीरियाई सीमा के पास एक रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया था। तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ते इस तनातनी के पीछे भू राजनीतिक वर्चस्व की एक बड़ी लड़ाई छिपी है। एक तरफ तुर्की सीरियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव और सैन्य ठिकाने मजबूत करना चाहता है, तो दूसरी तरफ इजराइल असद सरकार के पतन के बाद सीरिया के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में अपनी पैठ लगातार गहरी कर रहा है। सितंबर महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के संभावित वार्ताओं के बीच अमेरिका और पश्चिमी देश भी इस अचानक भड़के टकराव की आशंका को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्लोजिंग सीरियाई एयरबेस पर हुए हमलों के बाद इजराइल और तुर्की के बीच सुलगता ये विवाद क्षेत्र स्थिरता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। एक तरफ तुर्की का बढ़ता सैन्य प्रभाव और दूसरी तरफ इजराइल की सुरक्षा चिंताएं इस भू राजनीतिक संघर्ष को और खतरनाक बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक प्रयासों से इस तनाव को थामा जा सकेगा या टकराव का दायरा और फैलेगा। सीरिया का ये रण क्षेत्र इस वक्त वैश्विक कूटनीति का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। जिस तरह से इजराइल ने तुर्की की मौजूदगी वाले एयरबेस को निशाना बनाया है, उसने साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बढ़ता ये वाक युद्ध आने वाले दिनों में किसी बड़े सैन्य टकराव का रूप ले सकता है। अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद दोनों देश अपने रुख पर कायम है, जो पूरी दुनिया की शांति के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मैरिया तोमर, टीवी 100।